हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द नैरेटिव नर्व पर आपका दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में काल भैरव जयंती कब है, अष्टमी की तिथि क्या है, पूजा का समय क्या है और पूजा की विधि क्या है। जानेंगे काल भैरव जयंती के महत्व को और साथ में ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि व्रत और त्योहारों से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। और हाँ, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, काल भैरव जयंती का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर वर्ष मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव ने काल भैरव का अवतार लिया था, इसलिए इस पर्व को काल भैरव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव की पूजा करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत व पूजन करने से भगवान भैरव अति प्रसन्न होते हैं और हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस दिन प्रातः व्रत का संकल्प लेकर रात्रि में काल भैरव भगवान की पूजा की जाती है। भगवान काल भैरव की पूजा करने से भय, ग्रह बाधा, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग इस दिन अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए भगवान काल भैरव का ये स्वरूप कल्याणकारी होता है, और जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं उनके लिए ये दंडदायक होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग भगवान काल भैरव के भक्तों का अहित करते हैं उसे तीनों लोक में कहीं भी शरण प्राप्त नहीं होती है। आइए अब जानते हैं काल भैरव जयंती की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, साल 2024 में काल भैरव जयंती 22 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 22 नवंबर 2024 को शाम 6:07 पर और समाप्त होगी 23 नवंबर 2024 को शाम 7:56 पर। आइए अब जानते हैं भैरव जयंती की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, सनातन काल से ही हिंदू धर्म में श्री काल भैरव की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। इसे भगवान शंकर का ही एक स्वरूप माना गया है। इस दिन को पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के उपासक बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। नारद पुराण में काल भैरव की पूजा के महत्व के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि काल भैरव की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस पूजा के करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान शिव के रौद्र स्वरूप काल भैरव की पूजा की जाती है। इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया कर स्नान आदि से निवट लें। अगर गंगा जल उपलब्ध हो सके तो उससे शुद्धि करें। इसके बाद भैरव जयंती के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पितरों को याद कर उनका श्राद्ध करें। इस दिन हेम उन्मत्त भैरवाय नमः का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मंत्र के साथ काल भैरव की आराधना करें। इसके बाद अर्धरात्रि के समय धूप, काले तिल, दीपक, उड़द और सरसों के तेल से बाबा काल भैरव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही व्रत पूरा होने के बाद काले कुत्ते को मीठी रोटियां खिलाना लाभकारी होगा। आइए अब जानते हैं कैसे हुई बाबा भैरव की उत्पत्ति। दोस्तों, काल भैरव की उत्पत्ति की पुराणों में काफी रोचक कथा है। बताया गया है कि एक बार श्री हरि विष्णु और भगवान ब्रह्मा में
इस बात को लेकर बहस हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों युद्ध करने को उतारू हो गए। इसके बीच में बाकी सभी देवताओं ने बीच में आकर वेदों से इसका उत्तर जानने का निर्णय लिया। जब वेदों से इसका उत्तर पूछा तो उत्तर मिला कि जिसमें चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ समाया हुआ है, वही इस जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इसका सीधा अर्थ था कि भगवान शिव सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री हरि विष्णु वेदों की इस बात से सहमत हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात से नाखुश थे। उन्होंने आवेश में आकर भगवान शिव के बारे में बहुत बुरा भला कह दिया। ब्रह्मा जी के इस दुर्व्यवहार के कारण शिव जी क्रोधित हो उठे। तभी उनकी दिव्य शक्ति से काल भैरव की उत्पत्ति हुई और भगवान शिव को लेकर अपमानजनक शब्द कहने पर दिव्य शक्ति से संपन्न काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ही ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। फिर भगवान ब्रह्मा ने भोलेनाथ से क्षमा मांगी, जिस पर भोलेनाथ ने उन्हें क्षमा कर दिया। हालांकि ब्रह्मा जी के 5वें सिर की हत्या का पाप भैरव पर चढ़ चुका था। तभी भगवान शिव ने उन्हें काशी भेज दिया, जहां उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति मिली। इसके बाद बाबा काल भैरव को काशी का कोतवाल नियुक्त कर दिया गया। आज भी बाबा काल भैरव की पूजा काशी में नगर कोतवाल के रूप में होती है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी के कोतवाल बाबा भैरव के बिना अधूरे हैं। वीडियो के अंत में आइए जानते हैं कि काल भैरव जयंती के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। काल भैरव जयंती के दिन बिल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि काल भैरव जयंती के दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने से जीवन में आने वाला तनाव, कष्ट और किसी भी तरह की परेशानियां दूर होती हैं। अब जानते हैं कि काल भैरव जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन भूल कर भी अपने मन में अहंकार का विचार ना लाएं और किसी को भी अपशब्द भूल कर भी नहीं बोलना चाहिए। काल भैरव जयंती के दिन भूल कर भी बेजुबान पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सबको काल भैरव जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।